नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ सेक्टर 3 छत्तीसगढ़ में। और आप देख सकते हैं परिवार मौजूद है और आपको बताएंगे कि मामला क्या है। बात करेंगे एक बार और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? शिमला। शिमला जी हमारे साथ हैं। शिमला जी, क्या हुआ था और कब की बात है? ये था 6 तारीख को बुलाया गया था कुआ पूजन में। कहाँ? मोटू का बांसुर या राजस्थान में। अच्छा। राजस्थान में बुलाया था 6 तारीख को। तो वहाँ जी के वो हुआ था, मतलब फंक्शन वंक्शन ढंग से हो गया। तो वहाँ से बुला के फिर रोका राका भाई 10-15 दिन ताऊ दूसरे ताऊ के लड़के के पास रुके थे, वहीं खाना पीना वहीं खाया। वहीं तो उसी की जिसने बुलाया था उसी की बहन की लड़की का भात था। तो पापा आ रहे थे तो बोले कि नहीं अभी मैं नहीं जाना, तुम भात भर के जब जाना। तो पापा को भी ले गए, बाकी सभी जो चाचा ताऊ के थे वो सभी गए थे, उन्हें भी ले गए। तो वो ले गए तो क्या कहते हैं वहाँ पे ले जाके भात भी भर दिया था, पापा ने कन्यादान भी कर दिया। और क्या कहते हैं खाना वो नाश्ता पानी मिलता जो वो भी कर लिया था। उसके बाद वो पापा थक गए थे तो वो लेट गए थे, क्योंकि बारात लेट सेट आती है तो लेट गए। बाकी जो और ताऊ के लड़के थे वो भी सो रहे थे। तो क्या कहते हैं वो लेट गए। लेटने के बाद जो जिसने कुआ पूजन में बुलाया था उसी ने ही मतलब कि अपने बेटे को भेज के बुलाया कि बाबा को देख के कैसे सो रहा है, अकेला सो रहा है या मतलब भीड़ भाड़ में। तो वो देख के आया, उसने बोला कि अकेला सो रहा है। तो बोला देख के आ, बुला के लेके आ। तो वो बुला के लेके गए, बोले कि बाबा तेरे को पापा बुला रहे हैं। पापा बोले किस लिए बुला रहे हैं, कि ना पता वहीं पता चल जाएगी। बोले कि चल तो चल ठीक है, तो लेके चले गए। ले जाने के बाद जहाँ शादी थी भीड़ भाड़ वहाँ हो रही थी। उसके बाद जो शमशान सी जगह थी जहाँ सूना था घर मकान था, दूसरी गली में ले गए। तो ले जाने के बाद क्या कहते हैं 2 पैक दारू भी दी थी। 2 पैक दारू पिला के और क्या कहते हैं उनको फिर जलाया था। अब ये नहीं पता किसने जलाया किसने नहीं जलाया। तो वो जलते जलते आवाज़ भी पता नहीं सुन्न कर दी थी उन्होंने, पहले उन्होंने यही जगह जलाया ताकि आवाज़ निकले ना। तो क्या कहते हैं वो जलते जलते बाहर आ रहे थे निकल के। तो जो मेरी और भाइयों की लड़की है उन्होंने देखा, मतलब आग लग रही थी। तो वो कपड़े वपड़े बदल के जा रही थी। तो वो पानी रखी थी, बाल्टी गिर दी पानी की, किसी ने तौलिया गिरा। तो वो बंदा खड़ा खड़ा देखता रहा। वो देखता रहा तो उनको बोलने लगा कि तुम्हारे बाबा की समाधि जल रही है, ये रामस्वरूप समाधि ले रहा समाधि, तुम क्यों बचा रहे हो इसे, तेरे बाबा की समाधि जल रही है, जलने दे इसे। तो बंदा वहाँ खड़ा खड़ा देखता रहा, उसने बचाया नहीं। और ना ही हमारे पास कोई सूचना दी कि भाई ये जला दिया है या भाई ऐसे है। हमारे पास कोई सूचना नहीं आई, ना भाइयों के पास ना हमारे पास। हम तीनों बहनों के पास किसी ने फ़ोन नहीं किया, ना ही घर करा। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया 30 तारीख को। 29 तारीख को जलाया, 8 9 9 बजे 10 बजे जलाया उन्होंने। फिर 30 तारीख को फ़ोन किया सुबह 6 बजे कि भाई ज़्यादा नहीं जला, हाथ और पैर जले। तो फिर क्या कहते हैं मेरी ससुराल है भिवाड़ी में। तो मैं वहाँ से वो लेके जा रहे थे रेवाड़ी। तो मैं बोली मैंने कि जितने यहाँ से आएंगे इतने लेट हो जाएंगे, मैं ही चली जाती। हम दोनों आदमी रेवाड़ी चले गए। तो क्या कहते हैं वहाँ देखा तो देख के वहाँ थोड़े तो जल नहीं रहे, पूरे ही जल रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा पापा कि कौन था, कि भाई सोहन था। बोले सोहन था, कालिया था, सोहन का लड़का कालिया। मैं कहा ठीक है। वहाँ से बोले कि हम जयपुर से लेके आ रहे हैं। तो वो रेवाड़ी वाले बोले कि जयपुर वाली पर्ची दिखाओ जो उन्होंने रेफर करें। तो उनके पास कुछ नहीं था, वो कहीं ना लेके गए, कभी इधर घुमा रहे हैं कभी इधर घुमा रहे हैं ताकि ये दम दे दें, कुछ बयान वयान ना दे। अच्छा, तो उसके बाद हम पहुंच गए। तो वहाँ से बोले कि भाई पर्ची वर्ची कुछ नहीं है। तो यहाँ से फिर उन्होंने बीके के लिए रेफर कर दिया, बीके वालों ने फिर वहाँ पे रेफर कर दिया दिल्ली के लिए, सफदरजंग के लिए। वहाँ 2-3 दिन तक इलाज चला। कल 2:30 बजे डेथ हो गई। हाँ जी। क्या नाम था पापा का? पापा का नाम था रामस्वरूप। उनकी उम्र है 60 साल। 60 साल उम्र है। और जिन्होंने जलाया था, जिन्होंने फोन करके बुलाया था, उनका ना तो फोन आया है और ना ही उन्होंने कोई सूचना दी है। उनका सोनिया। सोनिया। हाँ, आदमी है। पापा का, हाँ पापा का मतलब गांव में ऐसी नाम रखते हैं। तो सोनिया नाम है, पापा का भाई का लड़का है, सगे भाई का लड़का। हाँ, उन्होंने बाप बेटा प्रोग्राम पहले तो कुआ पूजन था उसके पोते का, सोहन के पोते का। फिर उसके बाद उसकी बहन की लड़की का शादी थी कारोड़ा गांव में। वहाँ, हाँ वहाँ लेके गए थे। हाँ वहाँ पे क्या कहते हैं अलवर। तो ये ऐसा क्या हुआ? मतलब देखो कुछ तो बात रही होगी जब बुलाया प्रोग्राम में। जमीन जायदाद का मैटर था और कुछ नहीं था, बस ये जमीन जायदाद है बस। बाकी घर बच्चे हम कभी गए नहीं, हमारा जन्म ये यहीं उनके का, पापा ही जाते सारा थे कुछ उनकी यहीं का ही वजह है। से।
तो ये जमीन कौन सी वहाँ गाँव वाले? गांव में खेत है, रहने के लिए प्लॉट है, सब कुछ है वहाँ पे। और मंदिर भी बनाया था, अभी पापा गए थे यहाँ से तो वहाँ मंदिर भी बनाया था हमारा, जो देवी देवता का मंदिर रहता है वो मंदिर भी बनाया गया था। तो जब भी मेरी बात, मेरे को 1 महीना यहाँ में रही हूँ, तो मेरी दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती थी। तो मैं बोलती हूँ पापा तुम आ जाओ, कि आने नहीं दे रहे, ये बोल रहे हैं कि भाई भात वात भर के जब जाना। और हमें क्या पता था कि ऐसी भात भरवाएंगे ये, हमें क्या प्रोग्राम में कुछ पता था नहीं नहीं था। अगर उनको भी कोई पता होता तो जब भी वो बता देते, उनको भी कुछ नहीं पता था। अच्छा, इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ था, कुछ कभी कोई बात हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा है? कुछ बात नहीं, कुछ वो उन्होंने चुप चुप खेल खेला, कुछ भी बात ना कभी लड़ाई हुई, ना कभी जुदाई हुई, ना कभी ब्याह में, ना शादी में, कभी भी नहीं। मतलब आपके पापा के भाई? 5 भाई हैं। तो वो भाई थे, भाई का लड़का? भाई का लड़का था। भाई के लड़के ने करना, तो वो सब भाई ने भी हाँ, क्योंकि जो तो हमारा ताऊ है वो तो एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, ताऊ नहीं है। तो वो तो आप यहाँ रहते हैं और वो वहाँ रहते हैं? हम आप शुरू से ही पापा आप शादी से पहले से यहीं रहते हैं, तो यहीं जगह जमीन हाँ जमीन जायदाद, हाँ वो लेना चाहते मार देंगे तो ये जमीन तो फिर हम ही ले लेंगे, ये तो यहाँ से आएंगे नहीं। हैं। क्योंकि यहाँ आते जाते रहते थे, पापा चक्कर मार के आते थे। भाई 2 हैं, हाँ वहाँ यहीं रहते हैं वो 2 भाई हैं, वो भी एक शादीशुदा है, एक अभी शादी नहीं हुई है उसकी। तो अब क्या है, पुलिस को शिकायत दी है इनकी? पुलिस को शिकायत दी थी सर, वहाँ से यहाँ से बोलते हैं वहाँ भिवाड़ी, वहाँ पे कार्रवाई होगी, वहाँ बोलते हैं कि यहाँ जगह होगी, कोई सुनवाई नहीं करते, कुछ भी सुनवाई है। कल कहाँ गए थे जी? कौन सा काम मिला ने घर ओढ़ा, अच्छा, तो वहाँ गए थे, उन्होंने रिपोर्ट नहीं ली उनकी। तो वो क्या कह रहे हैं? वो नु कह रहे कि देखेंगे जी, कल आएंगे, एक पुलिस वाला आएगा, बयान बयान लेगा, और वो कल तक उन्हें दम तोड़ वहीं की है तो रिपोर्ट तो वहीं दर्ज होनी चाहिए ना, वहाँ तक रिपोर्ट नहीं ली उन्होंने। नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप देखो क्या होएगा। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से जमीनी विवाद को लेकर एक युवक को, मतलब भाई के लड़कों ने, चाचा लगते थे ये उनके कि ताऊ, कि किस तरह से जमीनी विवाद को लेकर घर पर बुलाया, प्रोग्राम था, फंक्शन था, उस फंक्शन में रहे और 10-15 दिन तक वहाँ रुके, बुलाया, उसके बाद धोखे से जमीन हड़पने के चक्कर में, गांव की जो जमीन होगी उसको हड़पने के चक्कर में इनके जिंदा जलाया, और जिसने लगभग 4-5 दिन हो गए तब से इलाज चलते हुए। 2 पैक दारू पिला के, 2 पैक पहले दारू पिलाई गई थी, पिला के उन्हें सुन्न कर दिया गया था 29 को ही पिला के, जब उन्होंने ये हादसा करा था कि भाई दारू का नाम आ जाए। हाँ 2 पैक पिलाई गई थी, अब वीडियो बना रखी है हमारे पास, वीडियो भी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी हमको भी न्याय मिले, जैसे हमारे पापा के साथ हुई है ऐसे हम उनके साथ हुए, इंसाफ मिले। कोई फोटो होगा पापा का, पहले कोई मोबाइल का एक बार दिखा दें। वीडियो है ये गला जला हुआ ना, तो देखो आप उसमें आवाज नहीं। अच्छा, ये देख, और कार्यक्रम में करता उन्होंने पहले वहाँ बैठे प्लाट है, पहले हम सारे इकट्ठे बैठे, बता रहा हूँ मनफूल इकट्ठे बैठे पहले, फिर वहाँ से कोई छोरा आयो बुलान, जब वहाँ भात ले गए जब, हाँ तो कमला का बैठे, तो कमला का वहाँ छोटी छोरी के तरह खाना तो करो, फिर वहाँ से फिर गोवा के साथ कोई जानकार देता है, नाश्ते करो बस, खाना वाना ना खाए, नाश्ते करो। ना वो कपड़े ना चले गए, अच्छा, नाश्ता करके नाश्ता करके फिर वो कपड़े आए तो फिर आगे हम ठंडा हाँ सोनिया का लड़का कालिया। अब कहाँ बॉडी का, यहाँ बीके में या वहीं? सफदरजंग में। सफदरजंग है। तो आप समझ रहे हैं पूरा परिवार है, और किस तरह से जमीन को लेकर जिंदा जलाकर हत्या की गई। 4-5 दिन हो गए लगभग, इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 29 तारीख का मामला है, परिवार इंसाफ मांग रहा है, अब देखते हैं। हालांकि पुलिस कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रही,
यहाँ वाले बोलते हैं कि वहाँ राजस्थान कराओ, राजस्थान वाले बोलते हैं कि यहाँ कराओ। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है इसमें, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।